हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक स्पेशल सेशन उनके लिए जो SGPGI नर्सिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब इस समय बहुत कम दिन बचे हुए हैं। सबके मन में ये एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या हम करें जिससे अच्छे नंबर अचीव कर सकें। तो सबसे पहले खुद को मोटिवेटेड रखो और ओवर थिंक से बचो। जैसे कि हमारे स्क्रीन पे दिख ही रहा है, डिफ़िकल्ट रोड्स ऑफन लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन कीप गोइंग। जो कठिन रास्ते होते हैं वो आगे खूबसूरत जगह पे लेके जाते हैं, इसलिए चलते रहो। तो हम फिर आगे बात करेंगे कि कैसे SGPGI नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम है उसको हम क्रैक कर सकते हैं। इतने कम बचे हुए दिन में हम कैसे उसको अपनी पढ़ाई को मैक्सिमाइज़ करके हम अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो अब जैसे कॉमन एक क्वेश्चन है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो हमें सबसे पहले अपनी प्रिपरेशन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हाँ, कौन सा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, किस एग्ज़ाम में कितना वेटेज। जैसे एम्स का एग्ज़ाम वो अलग है, उसमें अलग सब्जेक्ट वेटेज रखते हैं। अब SGPGI एग्ज़ाम है, इसमें अलग वेटेज रहता है। अब SGPGI एग्ज़ाम में जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें हमको कौन कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है और क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए जिससे रिज़ल्ट अच्छा आ सके, बेहतर आ सके। तो हमारे पास जैसे टोटल 6 सब्जेक्ट हैं। MSN है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, पीडियाट्रिक है और OBG है, साइकेट्रिक है। तो SGPGI वाले क्या करते हैं कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा पूछने की कोशिश करेंगे। तो प्रैक्टिकली जो भी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में प्रोसीजर्स हैं, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में प्रोसीजर्स हैं, उन प्रोसीजर्स के बारे में, नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और जो SGPGI एग्ज़ाम है इसमें MSN, फंडामेंटल और CHN का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू PD या OBG साइकेट्रिक। आपको MSN, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और CHN से लगभग 60 में से 40 क्वेश्चन इन 3 सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे। बाकी 2-4 क्वेश्चन पीडिया के होंगे, 4-5 OBG के होंगे, 4-5 साइकेट्रिक के होंगे, 2 से 3 क्वेश्चन माइक्रोबायोलॉजी के आते हैं। तो हमें ध्यान क्या रखना है, हमें उन सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है जिन सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है। तो उसके लिए हमें अपना तैयारी जो है उसी के अकॉर्डिंग करना है जिससे हमारा रिज़ल्ट और अच्छा आ सके। दूसरी चीज़, हमको SGPGI नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम जो देने जा रहे हैं इसमें हमको नॉन नर्सिंग पोर्शन को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। 40 मार्क्स का नॉन नर्सिंग आता है। अगर आप 20+ उसमें स्कोर नहीं कर पाएंगे तो फिर आपका मतलब रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। आप नर्सिंग चाहे जितना अच्छे से पढ़ के जाएँ, नर्सिंग में 45 to 50 मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। तो आपको अगर 70+ मार्क्स अचीव करना है तो आपको नॉन नर्सिंग को अच्छे से पढ़ना होगा। नॉन नर्सिंग में भी जैसे GK, रीजनिंग और मैथ, इंग्लिश 4 सब्जेक्ट आते हैं। GK का तो ये है हमारा कि मतलब हमारे लक पे है कि हमने कितना पढ़ा और याद कितना है, पूछ लिया गया। लेकिन मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग इसके टॉपिक्स हमें पहले से ही पता हैं, तो उनको हमको डेली से डेली मतलब 3-4 घंटे पढ़ते रहना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है। तो हम बच्चे जो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन आएंगे उसमें हम अच्छा गेन कर सकेंगे, तो उससे हम आगे और अच्छा कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और अपनी पढ़ाई को इसके अकॉर्डिंग करना है। डेली 4 से 5 घंटे हमको नॉन नर्सिंग पे देने हैं, 6 से 7 घंटे नर्सिंग पे, टोटल 11 से 12 घंटे पढ़ना है। उसमें से 4 से 5 घंटे आपको नॉन नर्सिंग पे देने ही देने हैं। और जो क्वेश्चंस का लेवल होता है इन कंपेरिजन टू एम्स, इसमें थोड़ा इजी रहेगा। मतलब एम्स का जो रहता है ज़्यादा सिनेरियो बेस्ड पूछा जाता है, इसमें डायरेक्ट 1 लाइनर क्वेश्चंस आते हैं प्रोसीजर बेस्ड। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ आपके सामने। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉजेस टॉल टी वेव इन ECG। मतलब इतना फेमस क्वेश्चन है कि इसके बिना तो पेपर बन ही नहीं सकता। हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया आपसे पूछा ही जाएगा, रट लो उसको, अच्छे से याद कर लो।
ये टॉल टी वेव हाइपरकैलेमिया में देखने को मिलता है। अब दूसरा क्वेश्चन है, जैसे नॉर्मल एडल्ट यूरिन आउटपुट पर आवर कितना होता है, 30 to 50 ml। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि IM इंजेक्शन जो होता है उसकी एडल्ट में कौन सी साइट है और इन्फेंट में कौन सी साइट होती है। तो आपको जैसे पता है कि एडल्ट्स में वेंट्रोग्लूटियल मसल्स में लगाते हैं, और जो इन्फेंट्स होते हैं या चिल्ड्रंस होते हैं उनमें क्या करते हैं, उनमें उसको अवॉइड करते हैं, वास्टस लेटरलिस मसल जो होती है हमारी एंटीरियर थाई में, वहाँ पे लगाते हैं। अब ग्लेसोकोमा स्केल से आपका क्वेश्चन आना कन्फर्म है, आएगा ही आएगा। या तो आपसे मतलब पूरा एक क्वेश्चन लिख देगा सिनेरियो बेस्ड कि पेशेंट है इमरजेंसी में, उसका ऐसे ऐसे है, या तो डायरेक्ट पूछ ले लेगा कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं इसमें, आई रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स और वर्बल रिस्पॉन्स, या तो फिर टोटल कितना होता है वो पूछ लेगा। एनाफिलेक्टिक शॉक, उसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, ADR एड्रेनलिन, एट्रोपिन। दो टॉपिक SGPGI के फेवरेट हैं, हर पेपर में इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इनको याद कर लो। उसके अलावा है नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल, सीरम पोटेशियम, सीरम सोडियम, सीरम कैल्शियम, तीनों का नॉर्मल लेवल आपको पता होना चाहिए, इसके पूछने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। उसके बाद लंबर पंक्चर है और इंक्रीज ICP, इसका क्वेश्चन हर पेपर में आता ही आता है, तो SGPGI भी पूछता ही है। तो पोजीशन जैसे लंबर पंक्चर कर रहे हैं तो उस टाइम पे कौन सी पोजीशन देते हैं, C शेप या मुस्लिम पेयर पोजीशन देते हैं। लंबर पंक्चर के बाद में कौन सी पोजीशन देते हैं, जैसे इसमें क्वेश्चन में आए तो फ्लैट पोजीशन देते हैं। आशा है आप लोगों को हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी, और अगर आपको और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, अगला वीडियोस पे हम ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।